हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आपको बता दें, ये हिंदी भाषा फर्स्ट जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोगों के लिए भाई। ये प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट वाले और पेपर सेकंड वाले दोनों लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आगे भी जो सीटेट के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, इसलिए जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपके टाइम ड्यूरेशन भी मैनेज होगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम ड्यूरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है भाई। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक जो लोग पिछले 12 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं, वे लोग जाएं और जा कर के पहले पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर प्लस फुल एक्सप्लेन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ओके। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन की बात है नहीं भाई। सबको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। तो शेयर करने से आपके मित्रों का भी भला हो जाएगा, इसलिए शेयर कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दी गई कविता की पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए, ठीक है। चलिए भाई, पहले कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए, चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी फिर, आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनेगी। चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी। खुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेंगी, ठीक है। तो चलिए भाई, अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय है, किससे है भाई? चमकीली सुबह का आशय किससे है, जल्दी बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह, या फिर सुबह की किरणों से चमकती सुबह। सुबह बोल रहे हैं भाई, सूर्य की किरणों से चमकती हुई सुबह, ओके। सफ़ेद कोहरे से चमकती सुबह, या फिर प्रातः काल का समय। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कवि को विश्वास है कि डैश। क्या विश्वास है भाई? सुबह का समय सदा सुहाना होता है, कल की सुबह आज से अच्छी होगी, या फिर सुबह का सूर्य कष्ट दूर करता है, या फिर आज की सुबह सबसे अच्छी होगी। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, कल की सुबह आज से अच्छी होगी, ओके। कवि को विश्वास है कि कल की सुबह आज से अच्छी होगी, क्योंकि कवि के अंदर जो कुंठा की भावना थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, इसलिए
उसको विश्वास था कि अब अंधकार समाप्त होने वाला है और अच्छी सुबह होने वाली है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है भाई? दुख की अनुभूति खत्म होगी, पुरानी डाल टूट जाएगी, निराशा दूर होगी, मन का दुख दूर होगा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, निराशा दूर होगी। ठीक है, कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य है निराशा दूर होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चांदनी का विशेषण है। क्या है भाई? चांदनी का विशेषण क्या है? चटकीली, तड़पती, गमकती, महकती। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चांदनी का विशेषण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, चटकीली। ठीक है, चांदनी का विशेषण चटकीली है। आगे देखते हैं। देखिए, दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है भाई? बताइए। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, आपस में बात करेंगे, या फिर दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी, या फिर कोई बात छिपी नहीं रहेगी, या फिर हृदय से हृदय मिलेंगे। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। ठीक है, दिलों के दरवाजे खुल जाएंगे का अर्थ है दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है भाई? कुसुम का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? कमल, प्रसून, पुष्प, सुमन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कुसुम का पर्यायवाची शब्द है प्रसून, सुमन, पुष्प है। ठीक है, जबकि कमल कुसुम का पर्यायवाची नहीं है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पंकज, नीरज, जलज, अंबुज, वारिज आदि। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, अब आ गया गद्यांश। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। चलिए भाई, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर विकल्प चुनने का ऑप्शन आएगा। देखिए, पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से मिलती है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। ठीक है, आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की ज़रूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है।
सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। ठीक है भाई, तो ये तो थे गद्यांश। चलिए भाई, अब इनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक बात आप लोगों से बता दें कि आप लोग एग्ज़ाम में जाइए तो गद्यांश को कोशिश करिए एक बार ही पढ़ लीजिए। ठीक है, माइंड को कंसंट्रेट करके अच्छे से एक बार पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्योंकि अगर बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे, ऐसा करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, और हमें सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग पैराग्राफ को कोशिश करिए एक बार माइंड को कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। चलिए देते हैं भाई क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन, हम पृथ्वी की संतान हैं। हमसे तात्पर्य है भाई क्या है? संसार के सभी लोग, एक खास देश के लोग, या फिर हम सभी नागरिक, या हम भारतवासी। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संसार के सभी लोग। ठीक है, इस गद्यांश के अनुसार हम पृथ्वी की संतान हैं में हम से तात्पर्य संसार के सभी लोगों से है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? बताइए, पर धन आवरण, या फिर पर धन यावरण, या फिर परिधन आवरण, या फिर परिधन यावरण। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, परिधन आवरण। ठीक है, पर्यावरण का संधि विच्छेद है परिधन आवरण। पर्यावरण का अर्थ है परि। परि मतलब चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ। परि का मतलब चारों तरफ, आवरण का मतलब आवरण। ठीक है, आवरण का मतलब घेरे हुए। ठीक है, परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम डैश, यदि हम पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं, संसाधनों का दोहन करते हैं, या पृथ्वी से बुरा व्यवहार करते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। यदि हम पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं तो हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं। क्योंकि गद्यांश में वर्णित है, हे पवित्र करने वाली भूमि, हमें कोई ऐसा काम ना करें। हमें बोल रहे हैं भाई, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सर्वनाश से उबरा जा सके। उबरा का अर्थ है क्या भाई? सर्वनाश से उबरा जा सके, उबरा का अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। हटा, बचा, निपटा, तैरा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बचा जा सके। ठीक है, सर्वनाश से उबरा जा सके में उबरा का अर्थ है बचा जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गद्यांश में चरितार्थ करना। गद्यांश में चरितार्थ करना का उद्देश्य है, इसका आशय है किससे भाई?
जल्दी बताइए किससे है? बहस करना, अपनाना, सिद्ध करना या चरित्र चित्रण करना? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिद्ध करना। ठीक है, गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख सिद्ध करना है। ठीक है, क्योंकि कवि यह सिद्ध करना चाहता है कि भूमि हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं, व्यक्तिगत प्रयास करें, मिलजुल कर कार्य करें। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। ठीक है, प्रकृति के असीमित दोहन से बचने के लिए एवं जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेकर विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे आपसी मतभेद भुला दें और अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अरण्य संरक्षण का अर्थ है, अरण्य संरक्षण का अर्थ क्या है भाई? बताइए। वनों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा या सभी की रक्षा? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वनों की रक्षा। ठीक है, अरण्य संरक्षण का अर्थ वनों की रक्षा से है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध है पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में, माता और पुत्र में, धरती और सभी देशों में, प्राकृतिक और पर्यावरण में। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पृथ्वी और पृथ्वी की निवासियों में। ठीक है, जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में है, क्योंकि गद्यांश में वर्णित है कि पूरी भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्रूर शब्द है, क्रूर शब्द क्या है भाई? बताइए। सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्रूर शब्द जो है विशेषण है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और क्रूर विशेषण का शब्द है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। सबसे उचित विकल्प चुनना है भाई। चलिए चुनते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, या फिर स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, या फिर सहजता और अभ्यास से सीखते हैं? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे भाई क्या है भाई? बताइए। वे डिस्ग्राफिया से ग्रस्त हैं, मंद बुद्धि होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रसित हैं, या फिर सीखने में
अक्षम हैं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। गणित संबंधी समस्या को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बताइए भाई, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा, वो लोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? बताइए भाई, आप लोग किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, या फिर बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, या फिर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, या फिर बच्चों के व्याकरण के नियम सिखाना? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षक के लिए बच्चों की लेखन क्षमता का विकास एवं मौखिक अभिव्यक्ति का विकास एवं व्याकरण के नियमों के सिखाने की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए भाई क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से ही पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर गुण अर्थ वाले भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराकर हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बताइए भाई, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सपोज दैट आप लोग मास्टर बन गए। ठीक है, सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप लोग मास्टर बन गए। तब 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपने कार्य समाप्त कर लेती है। तो आप हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बताइए भाई क्या करेंगे? बताइए। रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बनाएंगे या बताएंगे, या फिर रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे, या फिर रूबी को उसकी मनपसंद कार्य करने के लिए कहेंगे, या फिर रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, रूबी को उसकी मनपसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। ठीक है, यदि रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है तो भाषा शिक्षक को चाहिए कि रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहे, जिससे उसका मनोबल बना रहेगा तथा अन्य विद्यार्थियों को अपने कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। शेष अन्य जो है या तो रूबी को या अन्य को कुंठित करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है भाई?
बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, या फिर शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, या फिर शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, या फिर भाषा संबंधी गृह कार्य। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। ठीक है, शिक्षक का भाषा संबंधी रवैया उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? बताइए भाई, क्या अपेक्षित नहीं है? स्वाध्यायशीलता का विकास, या फिर सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, या फिर भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, या फिर चिंतनशीलता का विकास। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और बाकी तीनों भाई अपेक्षित हैं। ठीक है, ए, सी और डी। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है क्या भाई? अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, या फिर बाल साहित्य। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही, बी बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की पुस्तकें हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है, क्योंकि ये शिक्षाप्रद होने के साथ साथ रुचिकर भी होती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा भाषाएं एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, एक संसाधन है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं एक संसाधन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या भाई? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जल्दी बताइए। अभ्यास कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, या फिर आकलन, या पाठ्य पुस्तक। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारण करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा करना, या फिर सभी। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी के सभी। ठीक है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना एवं परिचर्चा करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध ... से है। बताइए भाई सामाजिक अंतःक्रिया किससे संबंधित है भाई? स्किनर से, वाइगोत्स्की से,
चॉम्स्की से या फिर पियाजे से? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वाइगोत्स्की से। ठीक है। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन वाइगोत्स्की से संबंधित है। ठीक है, वाइगोत्स्की। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है भाई? तीव्र गति से पढ़ जाना, या फिर बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, या फिर लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, या फिर किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। ठीक है, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना डैश पूर्णतः उचित है, पूर्णतः असंभव है, आंशिक रूप से उचित है, बिल्कुल अनुचित है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पूर्णतः उचित है। ठीक है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। क्या है भाई? बताइए। भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, या फिर भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, या फिर भाषा के कार्यों की सूची बनाना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भाषा प्रयोग पर बल देना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय भाषा प्रयोग पर बल देना है। ओके, तो दोस्तों, ये तो थे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।